friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to start a new topic, line chart in data interpretation DI, journal paper 1 for NTA UGC NET JRF. But before starting these, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon and then you will get the notification related to my latest video. And lastly, follow me on Instagram. Let's come to the topic, line chart. Now the question is, what is line chart? So, a line chart indicates the variation of a quantity with respect to the two parameters plotted on x and y axis respectively. It shows the quantitative information or a relationship between two changing quantities variable with a line or a curve that connects a series of successive data points. Okay, so देखते हैं कि लाइन चार्ट क्या है. लाइन चार्ट इंडिकेट्स करता है वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू द टू पैरामीटर्स प्लॉटेड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. वो क्या इंडिकेट करता है? वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी के वेरिएशन को इंडिकेट करता है विथ रेस्पेक्ट टू द टू पैरामीटर्स. ओके, यहाँ पर टू पैरामीटर्स गिवन है प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. इस पर ये पैरामीटर है, इस पे टू पैरामीटर्स गिवन होते हैं. ओके, और इस पर ऐसे करके जो बनता है वो क्या इंडिकेट करता है? ये लाइन चार्ट है. ओके, कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है. आगे देखते हैं. It shows the quantitative information or a relationship between two changing quantities or variable. यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स गिवन होते हैं और यहाँ पर ओके, इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो बताता है और या तो क्या बताता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बताता है. ओके, आफ्टर दैट विथ अ लाइन और अ कर्व. यहाँ पर मैंने पहले बताया कि कर्व भी बन सकता है, लाइन भी बन सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फिर से देखते हैं. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. यहाँ पे पैरामीटर्स पर टू वेरिएबल्स गिवन है, 1 से 4 एंड 10 से 40. ओके, सो 1 का 10 हो गया मान लीजिए, 2 का 30 हो गया, 4 का 20 हो गया. सो लाइन चार्ट कैसे बनेगा? एक लाइन, दो लाइन. ये डाउनवर्ड जा सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता है? सक्सेसिव डाटा ही रहेगा, उसके पीछे इस तरफ नहीं आएगा. ओके, इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं आएगा. जब भी लाइन चार्ट बनाएंगे तो राइट साइड में ही जाएगा, या तो वो अपवर्ड जा सकता है या तो वो डाउनवर्ड जा सकता है. ओके, नाउ गाइस कम टू द क्वेश्चन. द adjoining diagram is frequency polygon for the scores of students in a test. ओके, सो यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है, उसमें क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बता रहा है. ओके, सो देखते हैं ग्राफ को. एक्स एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है? स्कोर्स को. एंड वाई एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? ओके, सो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है. यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 0 से 45 तक. इट मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. ओके, बट देख सकते हैं कि 15 लोग को 400 मिला है, 450 मार्क्स 30 स्टूडेंट्स को मिला है, 500 मार्क्स 35 स्टूडेंट्स को मिला है, 550 मार्क्स 30 स्टूडेंट्स को, 600 मार्क्स 25 स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट 750 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स एंड 800 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स. ओके, सो इसको फाइंड आउट करना है. राइट हियर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, फर्स्ट 400 का कहाँ है? 15 स्टूडेंट्स. सो राइट हियर 15 प्लस 450 के कितने हैं? 30. सो राइट हियर 30 प्लस 500 के कितने हैं? 35. सो राइट हियर 35 प्लस 550 के कितने हैं? 30. एंड आफ्टर दैट राइट हियर 30 प्लस 600 के कितने हैं? 25. सो राइट हियर 25 प्लस 750 के कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स. सो राइट हियर 20 प्लस नाउ लास्ट 800 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं? 20 स्टूडेंट्स के. सो राइट हियर 20 स्टूडेंट्स. ओके, इसको ऐड करेंगे सो आ जाएगा आपका 175 स्टूडेंट्स टोटल है. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 175. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 2.
Question number 1 to 4. A motorist and a scooterist made a journey of 120 km at the same time and from the same place. Okay. The graph shows the progress of the journey made by each person. Study the graph and answer the question. Okay. So यहाँ पर एक ग्राफ है, क्या इंडिकेट कर रहा है? ये y एक्सिस डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है एंड x एक्सिस किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम को. ओके. टाइम देख लेते हैं. 9 AM से 11:30 AM तक है एंड 0 से 120 तक डिस्टेंस गिवन है. ओके. सो यहाँ पर ये लाइन इंडिकेट कर रहा है स्कूटरिस्ट को, ये. ओके. एंड ये जो बीच बीच में डॉटेड लाइन है वो मोटरिस्ट को इंडिकेट कर रहा है, जो रुक रुक के जर्नी को खत्म किया उसने, मतलब अपने ट्रैवलिंग को उसने रुक रुक के खत्म किया मोटरिस्ट ने. ओके. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. एट व्हाट टाइम डिड द मोटरिस्ट मीट द स्कूटरिस्ट? ओके. कौन से टाइम में मोटरिस्ट यानी मोटरसाइकिल चलाने वाला और स्कूटर चलाने वाला दोनों ही कौन से टाइम पर मिलते हैं? तो स्कूटरिस्ट का ये है एंड मोटरिस्ट का ये पॉइंट है. देख लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर है. इस पॉइंट पर दोनों ही मीट कर रहे, दोनों ही मिल रहे हैं, यानी 80 किलोमीटर डिस्टेंस पर. एंड टाइम क्या है? 10:30 AM मीन्स 10:30 बजे सुबह. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the speed of the scooterist in kilometer per hour during the journey? Okay, so here we need to find the speed of the scooterist. It means यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है स्कूटरिस्ट का वो निकालना है. सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. सो ये फॉर्मूला हो गया. अब देखते हैं डिस्टेंस कितना है. 0 से 120 किलोमीटर है. इट मीन्स 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया. ओके. एंड टाइम क्या है? 9 AM से 11:30 AM, यानी हाफ एन आवर यहाँ, हाफ एन आवर यहाँ, हाफ एन यहाँ पे मीन्स आधा घंटा है. सो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6. ओके. सो 2:30 आवर्स हो गए, 2.5 घंटे हो गए. 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं. ओके. 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 कर सकते हैं. इसको फ्रैक्शन में आ गया. सो डिस्टेंस कितना है? 120 डिवाइडेड बाई 5/2. ओके. इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर. ओके. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. मीन्स स्पीड ऑफ द स्कूटरिस्ट इज 48 किलोमीटर पर आवर. ओके. नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The scooterist completes the journey in hour. Okay. So यहाँ पर बताना है कि स्कूटरिस्ट ने जितने भी ट्रैवलिंग की है वो कितने आवर्स में की है, कितने घंटे में की है. ओके. स्कूटरिस्ट यहाँ पर है 0 से लेके इस डिस्टेंस तक उसने कितने आवर्स में इसको कंप्लीट किया है. सो देखते हैं. टाइम 9 AM से 11:30 AM है. ओके. हाफ एन आवर सब में है. इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 2:30 हो सकता है. ये 2:30 आवर्स. इट मीन्स 2.5 घंटा. 2:30 को हम लोग 1/2 आवर्स भी लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन के पहले हम लोगों ने यही फाइंड आउट किया था. सो ऑप्शन में देखते हैं. ऑप्शन सी में 1/2 आवर्स है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके. नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ फार फ्रॉम द स्टार्ट इन किलोमीटर डिड द मोटरिस्ट मीट द स्कूटरिस्ट? ओके. सो मोटरिस्ट और स्कूटरिस्ट जो है वो कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं, वो कितनी दूरी पर मिल रहे हैं? सो यहाँ पर मिल रहे हैं. टाइम उनका 10:30 था और देख सकते हैं 80 किलोमीटर पर वो मिल रहे हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके. हाउ फार? सो 80 किलोमीटर फार फ्रॉम द स्टार्ट इन किलोमीटर द मोटरिस्ट एंड scooterist meet together. Okay.